हेलो एवरीवन। पूरी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देख रही है। मेक अ चिल विद इट। मेरे रिश्तेदारों के अलावा उनको तो यहीं पे मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो हाँ, तो शुरू कैसे हुई पहले ये तो बताना चाहिए ना। पूरी क्या अपने आप को बोलती है यहाँ पर है और बहुत ऐसे डिटेल में कहानियाँ सुनाती है, लोगों को बोर करती है। अभी तो नहीं हो रहा है ना, तो करो अभी मैसेज आने की वीडियो। टॉपिक से भटकने जैसा हो रहा है। बहुत लंबी सी कहानी है ये। बाकी बात कहाँ बोलती है लड़की। फिर एवरीवन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरे लास्ट वीडियो में कि मुझे ऐसे बचपन से ही लगता है कि मेरी लाइफ ऐसे बहुत ऐसे एपिक लाइफ है और मुझे उसके ऊपर किताब लिखनी चाहिए। तो फिर वो स्टोरी टाइम का सिलसिला चलता रहेगा और एक एक करके आपके सामने ऐसे बहुत सारे किस्से मुझे सुनाने का मौका मिलेगा। और मुझे मन भी है, मौका क्या मिलेगा, मेरा खुद से ही मन है सुनाने का, क्योंकि सिंस आई एम सिंगल चाइल्ड कितना मुश्किल होता है इतनी सारी बातें अपने अंदर रख पाना और इतने लंबे वक्त तक। तो कहीं तो आपको वो कहीं तो जाके बोलना पड़ेगा ना कि ये हुआ है अपने अंदर। आप कितनी सारी बातें रख पाओगे। तो फिर आदत डालो अभी सुनने की। तो अभी ये कहानी है, कहानी क्या है, सच्चाई है। तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ आप नहीं सोच लेते हो कि यार ये तो मरते दम तक मेरी दोस्त रहेगी और मेरी शादी में जूता चुराएगी। और क्योंकि सिंस आई एम सिंगल चाइल्ड, कोई छोटा भाई बहन नहीं है, तो यही मेरी शादी में जूता चुराएगी। और इट्स मोर देन फ्रेंडशिप, इट्स लाइक सिस्टरहुड काइंड ऑफ थिंग। और दोनों साइड से वैसी दोस्ती थी। ये नहीं कि आई वॉज बीइंग समवन जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है दोस्ती में स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों साइड से प्रॉपर उतनी ही दोस्ती थी, उतना ही अटैचमेंट था दोनों साइड से। देन लेटर ऑन आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। बताना था, ठीक है, बता दिया है। कौन सब बड़े लोग मेरे को देख ही रहे हैं मेरे रिश्तेदारों के अलावा, उनको तो यहीं पे मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो क्या बोल रहे थे, हुआ ऐसे था कि मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, बट टू बी वेरी फ्रैंक, कॉलेज में ऐसी हमारी कोई दोस्ती थी नहीं खास, ठीक है। उसका अपना अलग ग्रुप था, मेरा अपना अलग ग्रुप था। और सिंस आई वॉज फ्रॉम डिफरेंट सिटी, तो आई यूज टू लिव इन हॉस्टल। हमारी ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी, दुश्मन भी नहीं थे बट दोस्ती भी नहीं थी। फिर कॉलेज के बाद आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे अभी एक्चुअली याद ही नहीं है कि हमारी दोस्ती हुई कैसे और किस बेसिस पे हुई। बस इतना पता है कि हम लोग जब कॉलेज में थे उस समय, क्योंकि हम लोग हॉस्टलर्स थे ना, और वो अपने घर में रहती थी और वो सेम सिटी से थी, तो हम लोग एक बार शायद 1 या 2 बार उसके घर गए हैं, क्योंकि हॉस्टलर्स को खाना अच्छा खाना चाहिए होता है। तो हम लोग शायद संडेज को जब आउटिंग पे जाते थे तो हम लोग उसके घर गए हैं और उसकी मम्मी ने हमारे लिए खाना वाना बनाया था। मैं और मेरी और भी फ्रेंड्स, हम सब साथ में उसके घर गए हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद में हम अपने अपने रास्ते हो लिए। और फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पापा मम्मी ने फोर्स किया था, मुझे करना नहीं था। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन के लिए ट्राई किया। मैंने मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह दिया और मेरी बदकिस्मती कि मेरा एडमिशन हो भी गया। तो साइड बाय वो तो ये था कि वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं था, बट देन टू आई डोंट नो हाउ आई वाज सो चिकना खड़ा कि मैंने मैनेज किया। आई वॉज वर्किंग ऑल्सो दैट टाइम, आई वॉज वर्किंग विद कैल्विन क्लाइन। मेरे को ना ऐसे रोज कॉलेज, अभी कानपुर, आई एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम कानपुर, बट आई हैव आई स्पेंड lot of my growing time in Lucknow, so that's why I consider myself from Lucknow, because I think मैंने जितना लखनऊ एक्सप्लोर किया है और जितना मैंने लखनऊ में स्कूल टाइम तो ठीक है यार, आप सिर्फ पढ़ाई करते हो ये, और
पढ़ाई, एग्जाम्स और बस इतना ही। कितनी ही दोस्ती यारी भी आप कर ही पाते हो, ना मिल पाते हो। स्पेशली आप जब इतने छोटे शहर से आते हो ना, कानपुर जैसे शहर से, तो आप इतनी दोस्ती यारी कर नहीं पाते हो। बट लखनऊ में मुझे वो चांस मिला। मतलब ऐसे बाहर जाने को तो हमें तब भी नहीं मिलता था, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्टल में रहते थे और बहुत ही ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रहती थी चीज़ों की। बट तब भी आई हैड माई लाइक, जितना मैंने लखनऊ में एंजॉय किया उतना मैंने कभी कानपुर में नहीं किया है। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, तो मतलब वंस अ वीक जब मेरा वीक ऑफ होता था यहाँ पे, देन आई यूज टू गो टू कॉलेज। सो व्हाट आई यूज टू डू, बिकॉज कॉलेज सुबह 9 बजे से स्टार्ट होंगी क्लासेस, तो व्हाट आई यूज टू डू इज कि जैसे आज मेरे वर्क प्लेस पे मेरा 8 o'clock, वो क्या कहते हैं, क्या होता है 8 o'clock, मतलब जब मेरा वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद में ही आई यूज टू गो टू लखनऊ। कानपुर से लखनऊ इट्स जस्ट 2 hours का डिस्टेंस। तो आई यूज टू गो टू लखनऊ एंड आई स्टे एट दैट गर्ल का प्लेस। आई थिंक दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप स्टार्टेड। सो आई यूज टू गो, पूर्वी हिंदी में बात करो। हाँ, सो उधर पे जा करके रात में रुक के फिर उधर से कॉलेज जाने का मैंने ऐसे सीन किया। मतलब और कई बार ही, मतलब ऐसा नहीं कि हर वीक आई यूज टू गो, हर वीक ही जा रहे हैं। कई मतलब महीने कॉलेज नहीं भी जा रहे हैं, वैसा भी सीन है, सीधे एग्जाम देने जाएंगे, वो वाला हाल है। जब तुम लोग विश्वास नहीं करते, मुझे मेरे प्रोफेसर्स पहचानते तक नहीं थे आखिरी सेमेस्टर तक। मतलब ऐसे कि पूर्वी कौन है, नाम में तो है पूर्वी, है कौन किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि पूर्वी जाती ही नहीं है कॉलेज। तो वैसा वाला सीन था। फिर क्या हुआ, हाँ, तो ऐसे करके शायद हमारी दोस्ती बढ़ी एंड देन हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और मतलब मेरी जिंदगी का रोना मैंने उसके सामने गाना शुरू किया, और उसने अपनी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स थी वो सब हम हर चीज़ शेयर करने लगे एक दूसरे से। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, हर चीज़ हम शेयर करने लगे। एंड देन फिर कुछ तो हुआ, हाँ, फिर क्या हुआ, कोविड हुआ। फिर कोविड हुआ और मैंने अपनी जॉब, कैल्विन की जॉब, मेरी बदकिस्मती देखो भाई, मैंने मतलब 10 दिन बाद से लॉकडाउन लगना है और मैंने 10 दिन पहले रिजाइन किया। उससे पहले मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था, फ्री बैठ करके 2 महीने सैलरी मिल सकती थी, मतलब 2-3 महीने जो भी लॉकडाउन था गवा दी मैंने। खैर छोड़ो, किस्मत थी, जब फ्री हो तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। फिर हुआ ये कि मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। मतलब फिर मुझे ना, मतलब उसी ड्यूरेशन में जब भी मैंने किया था, तभी मुझे बैंगलोर से एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आई थी। तो उस टाइम पे क्योंकि कोविड था तो पापा मम्मी ने जाने नहीं दिया मुझे। बट उसके बाद में फिर जब कोविड ख़त्म हुआ, फिर मुझे सेम अपॉर्चुनिटी दोबारा से आई। तो मैंने फिर पूछा नहीं, मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक करी और मैंने बताया कि देखो भाई ऐसा करके है, मेरे को जाना है, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है यार। वैसे भी जिन लोगों ने उस समय ग्रेजुएशन किया ना, उनका करियर यार बहुत उसमें चला गया। जो मतलब ऑब्वियसली हम जितने मतलब कॉलेज से आप जब निकलते हो ना, जितना आप में ये होता है ना कि यार कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ये वो, भाई हमारा 2 साल तो बर्बाद हो गया। हम बहुत खुश थे ना, आप जैसे सोचते हो ना यार ड्यूरिंग कॉलेज पीरियड की, यार ये करेंगे, वो करेंगे, बदलेंगे, वो सब 2 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। आप डिप्रेस इतने हो गए उस पीरियड में कि अरे यार कोविड आ गया, हमारे करियर का क्या होगा, फलाना दिमाग का, वो सब चीज़ें। तो उस चीज़ में पॉज लग गया एक तरीके से। फिर इसलिए मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा अब मेरे को जाने का है, मेरे को नहीं रहने का है भाई, मेरे को कुछ करना है, नहीं तो ये से ऐसे तो रुके रहेंगे, इसी जगह फंसे रहेंगे, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो फिर बैंगलोर आए तो ऑब्वियसली आई थिंक सब दोस्तों का, सबका ये होता होगा कि यार मैं यहाँ पे हूँ, मेरे दोस्त नहीं है, काश मेरे दोस्त भी आ सकें करके। ऐसी हमारी बात हो रही थी फ़ोन पे करके, तो उसने बोला कि यार मैं भी आना चाहती हूँ करके, अपन मस्त रहेंगे और तू बात कर ले पापा से, मम्मी से, तो ये वो करके। तो मैंने कैसे कर, मतलब मैंने उसकी मम्मी से बात शायद की थी कि नहीं, मुझे याद नहीं। उसने बोला कि शायद मैं खुद ही कर लूँगी। मैं उनमें से नहीं हूँ ना कभी जाके सामने से बोलूँ कि यार मुझे जॉब की ज़रूरत है। ये मेरी, आई नो अच्छी बात नहीं, बट मेरे अंदर है ये प्रॉब्लम कि आप क्यों नहीं मांग सकते हो अपने हक का। बट मेरी वो प्रॉब्लम है, मतलब बचपन से है कि जॉब तो हटा दो, कोई भी चीज़ अपने हक की मांगने में मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने मांग लिया टाइप्स, मेरे शर्म आ जाती है। शर्म क्या, मतलब अजीब लगता है यार कि अरे किसी से फेवर ले रहे हैं या जो भी कुछ है।
तो मैंने अपने मतलब जो भी मेरे सीनियर थे मैंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरी फ्रेंड है और आप बोलो तो मैं उसका रेज्यूम आपको फॉरवर्ड करूं और आप देख सकते हो, आप बात करके आपको जैसा भी जो भी लगता है। तो उन्होंने बोला ठीक है मुझे करो। और क्योंकि रेफरेंस था और आई डोंट थिंक कि उसका इंटरव्यू ऐसे कुछ खास हुआ भी करके, बस उन्होंने रेज्यूम वगैरह देखा और उससे फ़ोन पे बात करी जो भी कुछ है, और उन्होंने बोला हाँ ठीक है, उसको पूछो कि व्हेन शी कैन ज्वाइन। मैंने उसको कॉल करके बोला व्हेन यू कैन ज्वाइन। शी इज़ लाइक यार मेरे पापा मना कर रहे हैं। भाई मेरा इतना मतलब मेरे को अब मेरा दिमाग खराब हुआ उस चीज़ से। मुझे लगा कि यार, और मैंने उसको बोली भी ये चीज़ कि देखो पता है मतलब मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं सामने से जाकर के किसी को बोलूँ यार कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दो, मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे दो। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी मतलब आई थिंक सब पेरेंट्स करते हैं ये चीज़ें, कोई करता भी है ना मेरे लिए कि हमारे बच्चे को भी देख लो, हमारे कुछ अच्छा हो तो हमारे बच्चे के लिए बताना। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम काबिल हैं, हमारे हक का है तो हमारे पास वो खुद आ जाएगा। ऑब्वियसली हमें अपने आप को रोज रोज ग्रो करना है। मैंने उससे लड़ाई करी, मतलब मैंने उसको बोला कि यार देखो मुझे ना ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा किया था और तुमने बिल्कुल भी उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़। और मतलब मुझे इस चीज़ का दुख तो था ही कि वो नहीं आ रही है अभी, बट मुझे उससे ज़्यादा ये चीज़ का भी दुख था कि यार मैंने पहली बार किसी के लिए सामने से जा कर के मतलब अप्रोच किया, इसके लिए क्या उस इंसान ने उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं किया। तो मुझे थोड़ा उस जगह पे मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर चलो ठीक है, वो चीज़ें मैंने उसको सामने से कन्फ्रंट करके बोल दिया कि मुझे अच्छी नहीं लगी, वो बात वहाँ की वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद होता क्या है कि आई थिंक 1-2 साल बीत गए। एक साल बीता, 2 साल भी नहीं, 1 साल बीता। 2022 की बात है। तो मतलब मैंने इस पूरे ड्यूरेशन में ये चीज़ नोटिस करी कि हमेशा आई वॉज द वन जो इनिशिएट कर रहा था। हमेशा हम ही कॉल कर रहे हैं और हमेशा मतलब हम ही कोशिश कर रहे हैं कि ये दोस्ती मेंटेन रहे। और तो क्या हुआ अगर हम सेम सिटी में नहीं हैं, तो क्या हुआ अगर वो यहाँ नहीं आ सकती है, या जो भी कुछ है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब ऐसा मत सोचना कि आई एम ट्राइंग टू प्ले अ विक्टिम कार्ड है, बट क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ ना, मेरा अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है लोगों से। यही रीज़न है कि आई ट्राई टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम पीपल। कि ज़्यादा यार अगर तुम अपने आप को किसी में इन्वेस्ट करोगे एंड देन तुम तो कर रहे हो, पता नहीं सामने वाला अपने आप मतलब आपको इतना इम्पोर्टेंट मानता है, उसकी उतनी अटैचमेंट है आपसे या नहीं है, और कल को वो मूव ऑन कर जाए और आप पीछे रह जाओ तो बहुत मुश्किल होगा। मतलब कि यार नहीं, मेरे को ये दोस्ती तो मतलब चाहिए, क्योंकि नहीं रहे हैं यार उतने अच्छे दोस्त, और रहे भी हैं तो किसी ना किसी कारण से वो दूर हो गए, दूसरे सिटी में चले गए। मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी, बट ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप नहीं उतना कनेक्ट रह पाते हो। तो मुझे था कि नहीं, मुझे रखनी है दोस्ती। कभी ऐसे फ़ोन ही नहीं आ रहा है, हमेशा मेरे साइड से हो रहा है कि हाँ यार क्या है क्या नहीं है। देन कट टू क्या होता है कि ये वो दोस्त है जिसको मतलब मेरा बर्थडे में 10-15 दिन पहले से नहीं, जो लोग स्टोरी लगाने लगते हैं, दीज मनी डेज टू गो, दीज मनी डेज टू गो, 10 डेज टू गो, 9 डेज टू गो, ये वो दोस्त थी मेरी, ठीक है। बट ये मेरा बर्थडे ही भूल गई ये मेरा बर्थडे ही भूल गई। और मैंने भी कुछ मतलब यार देखो, आप मानो चाहे नहीं मानो ना, आपकी लाइफ में कुछ लोग जिनको आप इम्पोर्टेंट मानते हो, उनसे आपको इफेक्ट होता है। उनके अच्छे आपके साथ वो जो करते हैं ना, उससे आपको इफेक्ट होता है। बाकी आप शायद बोल सकते हो कि आई डोंट केयर एंड ऑल। कुछ लोगों से तो जिनको आप जो आपके लिए ज़रूरी है, उनके हर एक्शन से आपको इफेक्ट होता है। उसने नहीं किया मुझे विश, चलो कोई बात नहीं है। फिर रात में 12 बजे के आसपास, मतलब नेक्स्ट डे के रात 12 बजे, और मैंने भी सोचा कि यार नहीं, हम कुछ भी ऐसा स्टोरी नहीं लगाएंगे जिससे पता चले कि मेरा बर्थडे। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी समझी है कि यार जिन लोगों को बिना आपके बताए याद रहे, या बिना कोई व्हाट्सएप स्टोरी, फेसबुक स्टोरी या कुछ देखे बिना पता रहे, वही आपके सही दोस्त होते हैं। तो मैंने भी कहीं इस चीज़ को मेंशन नहीं किया। 12 बजे के बाद जिन्होंने मेरे को विश भी किया था या जो भी था, 12 बजे के बाद मैंने उनको थैंक यू और जो भी कुछ है वो बोला।
एंड देन आई थिंक शी सॉ मेरा ये स्टोरी जहाँ पे मैंने पोस्ट डाला था थैंक यू एवरीवन फॉर विशिंग एंड ऑल दैट। तो उसने मेरे जब स्टोरी देखा तब उसको रियलाइज हुआ कि अरे हाँ आज तो इसका बर्थडे, तो उसने कॉल करा और सॉरी वॉरी बोला। चलो ठीक है, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या शायद कभी का मैंने भी बर्थडे भूला होगा या जो भी कुछ है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन होता क्या है, कुछ दिनों बाद जहाँ पे भी हम काम कर रहे थे वहाँ पे अच्छा ये था कि हमारा एम्प्लॉय कोड होता है और वो एक्चुअली एक रिटेल ब्रांड है, तो हमारा एम्प्लॉय कोड होता है और हमारे पॉइंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं जिससे हमें डिस्काउंट मिल सकता है एक्चुअली। तो उसने मुझे कॉल किया कि यार मुझे ना अपने एक फ्रेंड के लिए से कुछ लेना है और तुम्हारा मैं एम्प्लॉय कोड यूज़ कर सकती हूँ क्या, और ये ऑनलाइन चलेगा क्या कि नहीं चलेगा। तो मैंने बोला हाँ यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड तुम मेरा एम्प्लॉय कोड जाके वहाँ पे डाल देना और तुम्हारा ये ऑनलाइन भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक पॉइंट्स होते थे, ऐसा कुछ तो होता था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसने वो किया और उसकी मतलब उसने ऑर्डर कर लिया सब कुछ है, उसके बाद में उसने मुझे कॉल मैसेज कुछ नहीं, कई दिन तक कॉल मैसेज ऐसे नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद में मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरी हेल्थ नहीं सही थी, तो मैंने जॉब छोड़ दी और उसे पता था इस बारे में, ठीक है, ऐसा नहीं मैंने उसको बताया, मैसेज पे बताया कैसे, मैंने बोला कि हाँ मैंने यार जॉब वॉब छोड़ दी है, तो ऐसे ऐसे करके मेरा हेल्थ इशू है, और जनरली मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ हूँ करके ख़त्म बात। फिर मतलब वो बहुत फॉर्मल सी होने लगी दोस्ती धीरे धीरे करके। फिर एक दिन उसका अचानक से मुझे कॉल आता है, ऐसे अचानक से जब काम होता तभी कॉल आता है, मतलब कॉल आता है जहाँ पे वो मेरे को बोलती है यार पूर्वी मुझे पे भेज दोगी क्या करके। तो मैंने बोला कि यार वैसे तो भेज देते यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि मैं डिफरेंट सिटी में हूँ, ठीक है, मेरी हेल्थ ऑलरेडी साथ नहीं दे रही है मेरा, तो विच मीन्स मेडिकल बिल्स हैं और रेंट तो मुझे पे करना ही करना है, नो मैटर व्हाट, डिफरेंट सिटी हूँ या जो भी कुछ हो। और ना हाल पूछा ना कुछ पूछा, पता है कि तबीयत नहीं ठीक है, पता है कि जॉब छोड़ दी है, कुछ भी नहीं, सीधे करते ही पूर्वी मेरे को 10,000 रुपये दे सकती हो क्या। तो मैंने बोला कि यार अभी तो यार नहीं हो पाएगा, और मैंने ये रीज़न भी कुछ नहीं दिया कि यार, मैंने बोला अभी तो यार नहीं हो पाएगा, अभी तो मेरे पास नहीं है, या देख ले हो सकता है तो क्या मैं इतने दिन में लौटा दूंगी ये वो। तो मैंने बोला यार अभी सच में नहीं हो पाएगा, मैं खुद भी बहुत हेल्पलेस हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि तुम्हें नीड है और मेरे पास नहीं है करके, बट सच में नहीं है। उसने बोला अच्छा चलो ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। मेरा भाई दिल चूर चूर हो गया इस बात पे कि यार ठीक है बट आगे पीछे भी एक बात होती है ना, अब सिर्फ काम से काम की बात नहीं कर सकते हो, आगे पीछे भी होता है कि अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं, और बता तू कैसी है, और कोई अगर हो सके तो किसी और से देख ले, मतलब तरीका होता है यार। तो अच्छा चल ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, इतना बोल के उसने कॉल काट दिया। भाई वो बाद आया ही नहीं, कभी बात हुई ही नहीं, कभी उसने कॉल किया ही नहीं। तो मन ही मन में मतलब मेरा दिल ये सोच रहा है, हो सकता है मैंने ओवर थिंकिंग कर ली, मन ही मन में मेरे अंदर चल रहा है यार मैंने हेल्प नहीं की, या फिर मतलब एक पैसे की वजह से अगर ये दोस्ती ऐसे मतलब बिखर रही है या टूट रही है तो क्या है मतलब ये दोस्ती, मुझे मतलब आई थिंक मैंने शायद ओवर थिंक किया, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आई थिंक महीने 2 महीने तक चलती रही। फिर एक दिन अचानक से रात में आई थिंक 11 बजे के आसपास कॉल आता है इसका, ठीक है, इसका कॉल आता है, और क्योंकि 2 महीने से मैंने इतना सब कुछ सोचा है, मेरे दिमाग में इतना सब कुछ बिल्डअप हो रखा है, ये हो सकता है क्या रीज़न है क्या नहीं रीज़न है, और मैंने भी खुद से कॉल नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमेशा ऐसे ही हो रहा था कि मैंने ही इनिशिएट किया, हमेशा हम ही इनिशिएट कर रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था यार कि ऐसा ना हो कि पूर्वी तुम अपने आप को ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर दो एंड देन यू आर सिटिंग क्राइंग इन अ कॉर्नर। देन
मैंने फिर उसके बाद में जब कॉल आया उस समय तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उस कॉल को आंसर करने की, तो मैंने वो कॉल नहीं उठाई, ठीक है। बट उस रात को मैंने उसको कॉल उस समय नहीं उठाई, बट नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस पहुंचते ही मैंने उसको कॉल बैक किया, ठीक है। और जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, ठीक है। ना उठाया, ना कभी कॉल बैक आया, कभी भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आई थिंक कुछ 1-1.5 साल के बाद आई वॉज सिटिंग विद अ फ्रेंड एंड टॉकिंग अबाउट हर कि आप मिस करते हो यार, ठीक है, कोई कितना भी टॉक्सिक हो जाए, बट आप ना हमेशा अच्छी यादों के साथ जीते हो। आप उनको सोच करके उस इंसान को याद करते हो, उनको सोच करके आप सोचते हो कि यार काश ये एक छोटी सी चीज नहीं हुई होती और वो दोस्ती ना बची रहती, वो वैसी ही रहती, शायद मैंने इतना ओवर थिंक नहीं किया होता, या जो भी कुछ रीजन हो सकता है, मुझे नहीं पता। आप लोग बताओ कि मतलब इसमें मेरा फॉल्ट है या, खैर अब तो मुझे लगता है कि मेरा फॉल्ट है या किसी का भी फॉल्ट है। अब वो दोस्ती तो खत्म हो चुकी है, उसको मैं सही अपने आप को बोलूं, सामने वाले को गलत बोलूं, उससे कुछ बदलने नहीं वाला है, ठीक है। बट हाँ, क्या बात कर रहे थे कि कुछ 1-1.5 साल के बाद अपने दोस्त से बैठ करके हम बात कर रहे थे, वो कॉमन फ्रेंड, वो हम दोनों कोई जानता हो, उसे पता है हमारी दोस्ती कैसी टाइप की दोस्ती थी। तो उनके साथ बैठ के बात कर रहे थे और उसी वक्त अब बातें करते 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 मतलब आई वॉज बिट इमोशनल। तो उसने बोला कि अच्छा रुको, हम कॉल करते हैं। उन्होंने बोला ये बात कि लो हम कॉल करते हैं और तुम बात करो, जो भी कुछ है सॉर्ट आउट करो उसको, क्योंकि इतना लंबा गैप हो गया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं सॉर्ट आउट करूं कैसे और क्या, मतलब। तो उन्होंने कॉल किया और बोला कि बोला कि हाँ, तो सामने से जवाब आया, हाँ जी कौन बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि पहचाना नहीं, मैं जो भी कुछ है मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, आज कहाँ से याद आ गई, पता भी है मेरी लाइफ में ये हो गया है, मेरी लाइफ में वो हो गया, ये फला, मतलब अपना सब बता दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, जो भी है, पूर्वी इधर पे है और वो थोड़ी इमोशनल है, जो भी कुछ है उसको खत्म करो, इतना कुछ देखो क्या तुम लोग बच्चों की तरह ऐसी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे वो कर रहे हो, जो भी उसे खत्म करो, अपनी फ्रेंडशिप को वैल्यू करो और मूव ऑन करो उस चीज से आगे। और कोई मतलब नहीं है देखो ये बचकानी चीजों में फंस के रहने का। सामने से जवाब आता है, अच्छा ठीक है सोचती हूँ, और कॉल कट। उसके बाद मुझे लगा यार वर्थ ही नहीं है। मतलब अगर मुझे सामने से कोई कॉल करके बोले कि, मतलब आई थिंक बहुत फॉरगिविंग नेचर भगवान ने मेरा दिया है, और शायद बहुत ज़्यादा ही पीपल प्लीजर बनाया था मुझे कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी में ये इंसान चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, भले मुझे अपने आप को उससे नीचे रखना पड़ रहा है, भले जो भी रीज़न है, ठीक है। मेरे लिए इतनी, मतलब वो दोस्ती या मेरे लिए इतना कोई रिश्ता जो मेरे लिए मायने रखता है, वो इतना ज़्यादा मायने रखता है। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यार सोचने की भी ज़रूरत पड़ रही है अगर, तो कोई पॉइंट नहीं है। और अब मुझे दोबारा कॉल करनी भी नहीं है, मैसेज करना भी नहीं है। मैं ठीक हूँ जैसे भी हूँ। शायद यहीं तक का लिखा था हमारी दोस्ती, हमारा सफ़र, जो भी कुछ है शायद यहीं तक का लिखा था। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। क्योंकि पता है इसलिए मैंने बोला ना कि मांगे हुए रिश्ते, मांगी हुई कोई भी चीज़ है ना, एहसान लगने लगती है कि अरे यार तुम मेरे दोस्त हो क्योंकि तुम्हें मुझ पे दया आती है। नहीं चाहिए, तुम मेरे दोस्त हो क्योंकि कोई भी कारण हो सकता है। तो वो अगर कोई कारण है ना दोस्ती में या किसी भी रिश्ते में, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। उसका ख़त्म हो जाना ही आपके लिए और आपके
मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ना फोर्स करके अपनी लाइफ में अपने साथ नहीं रख सकते, और रखोगे भी तो कहाँ तक रख लोगे यार, कब तक रख लोगे। यही रीज़न है कि अब मतलब हैं, कहने को दोस्त हैं, कहने को हर कोई दोस्त ही है, दुश्मन तो है ही नहीं कोई ना, सब अच्छे हैं, बट मुझे अपने ज़्यादा क्लोज किसी को नहीं लाना है। क्योंकि एक चीज़ ना मेरे नाना जी बोलते थे, मेरी मम्मी को बोलते थे कि अकेले आना है अकेले जाना है, और वो बात ना मेरे दिमाग से कभी गई नहीं, क्योंकि एक तो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो बचपन से यही सुना है यार कि जो भी है ठीक है, तो बचपन से ही मतलब वही प्रॉब्लम रही है कि कोई आता है आपकी जिंदगी में फिर चला जाता है। घर में अगर रिलेटिव्स भी आते थे, उनका कोई बच्चा भी आता था, और जब वो जाते थे ना, तो मुझे पता है कि मेरे लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता था वो। अभी तो मुझे लगता है कि किस बात पे पागल थी क्या यार ये लड़की, किस बात पे इसको रोना आता था। तो वक्त के साथ आप उतने ना मजबूत होते जाते हो, और आपको समझ आती जाती है कि इट्स बेटर कि आप कम लोग अपने आसपास रखो, बट जो रखो वो इतने सॉलिड होना यार कि आप जिस कमरे में नहीं होना वो वहां भी आपके लिए लड़ ले, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आपको ना कभी उन पे, अगर मेरे मन में 1% डाउट आया तो मुझे नहीं पता, शायद सामने वाले ने वजह दी इसलिए भी आया होगा ना, ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम तक चीज़ों को इग्नोर किया, बहुत लंबे टाइम तक मुझे मतलब अगर मैंने किसी दोस्त के साथ स्टोरी लगा दी है तो और तुमने यार 100 दोस्त और रखे हुए तो मेरा नहीं बनता है, मुझे नहीं लगेगा कि यार मेरे लिए तो मैं तो इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ इस इंसान की जिंदगी में, तो फिर सेम इम्पोर्टेंस मुझे भी चाहिए ना यार। आप सोचते हो कि आपके 100 बेस्ट फ्रेंड्स हो, लेकिन मेरा सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हो। पहली बात तो मेरा फ्रेंडशिप से ही विश्वास उठ गया। और माँ बाप बोलते थे ना बचपन में, तुम्हारे दोस्त ऐसे होंगे वैसे होंगे, तुम में दोस्ती में बहुत वो है, सच निकला। और हम माँ बाप को बोलते थे कि अरे आपके रिश्तेदार वैसे हैं, ये है, ये आंटी वैसी हैं, ये अंकल वैसे, वो भी सच निकला। तो ना माँ बाप गलत थे ना हम गलत थे। सीख ये मिलती भाई, जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि अपने पेरेंट्स को अपनी प्रायोरिटी बना के चलो। अब किसी भी दोस्ती को निभाने के लिए उनका दिल मत दुखाओ, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उनका दिल मत दुखाओ, और अपना दिल तो सबसे ज्यादा मत ही दुखाना, क्योंकि आप एक बार आप टूटोगे तो फिर कोई तरीका नहीं है उसको जोड़ने का। बस यही थी मेरी कहानी, फ्रेंडशिप ब्रेकअप। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो अपना।